पता नहीं पापा हमेशा पीछे क्यों रहते हैं। नंबर 1, माँ 9 महीने उठाती है, पापा 25 साल उठाते हैं, दोनों बराबर हैं, फिर भी पता नहीं क्यों पापा पीछे हैं। नंबर 2, माँ घर वालों के लिए बग़ैर तनख्वाह के काम करती है, पापा अपनी सारी तनख्वाह फैमिली के लिए खर्च करते हैं, दोनों की कोशिशें बराबर हैं, फिर भी पता नहीं क्यों पापा पीछे रह गए हैं। नंबर 3, माँ जो चाहे पकाती है, पापा जो चाहे ख़रीदते हैं, दोनों की मोहब्बत बराबर है, लेकिन माँ की मोहब्बत को सिर्फ बढ़कर दिखाया गया है, पता नहीं पापा क्यों पीछे हैं। नंबर 4, जब आप फ़ोन पर बात करते हैं तो आप सबसे पहले माँ से बात करना चाहते हैं, और अगर आपको तकलीफ़ पहुँचती है तो आप माँ कहते हैं। आप पापा को तभी याद करेंगे जब आपको उनकी तरफ से एहसान या पैसे की ज़रूरत होगी, लेकिन पापा को कभी बुरा नहीं लगता कि आप उनको हर वक्त याद नहीं करते हैं। जब औलाद से प्यार मिलने की बात आती है तो नस्ल दर नस्ल पता नहीं क्यों पापा हमेशा पीछे रहते हैं। नंबर 5, अलमारी रंग बिरंगी साड़ियों और बच्चों के बहुत से कपड़ों से भरी होगी, लेकिन पापा के कपड़े बहुत कम हैं, उन्हें अपनी ज़रूरतों का ख्याल नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों पापा पीछे रह गए हैं। नंबर 6, माँ के पास सोने के बहुत से ज़ेवरात हैं, लेकिन पापा के पास सिर्फ एक अंगूठी है जो उनकी शादी के दौरान दी गई थी, फिर भी माँ को ज़ेवरात कम होने की शिकायत है और पापा को नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों पापा पीछे रहते हैं। नंबर 7, पापा सारी ज़िंदगी ख़ानदान की देखभाल के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब पहचान की बात आती है तो ना जाने क्यों वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। नंबर 8, वालदा कहती हैं हमें इस महीने कॉलेज की ट्यूशन अदा करनी है, बराह करम फेस्टिवल के लिए मेरे लिए साड़ी मत खरीदें, जबकि वालिद साहब ने कभी नए कपड़ों का सोचा तक नहीं। दोनों की मोहब्बत बराबर है, फिर भी पता नहीं क्यों पापा पीछे हैं। नंबर 9, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे कहते हैं कि माँ घर के काम काज कम से कम किया करो, लेकिन वो सिर्फ पापा कहते हैं। पापा पीछे हैं क्योंकि वो ख़ानदान की रीढ़ की हड्डी हैं, इसकी वजह से हम सीधे खड़े हो सकते हैं। शायद यही वजह है कि वो हमेशा पीछे रहते हैं और हमेशा के लिए जाते हुए भी घर वालों के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, फिर हमेशा पापा पीछे क्यों रहते हैं।